Morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important types of functions of class 12th. आज क्लास 12th के तहत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के टाइप्स की चर्चा करने जा रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हम लोग फंक्शंस की चर्चा किए थे. इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज की चर्चा, उससे जुड़े एग्जाम्पल की चर्चा किए थे. आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की चर्चा करने जा रहे हैं. देखेंगे उसको एग्जाम्पल के सहित आप लोगों को हम इसको साबित करेंगे. देखेंगे एक एक करके. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. अब जैसे देखिए फंक्शन की बात है, तब टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला आता है मेनी वन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन. अब देखिए नाम से ही पता चलेगा मेनी मतलब बहुत ज्यादा और वन मतलब एक. मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इसे क्या पढ़ते हैं, f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन if two or more than two elements of A have the same image in B. कहने का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का अगर एक ही इमेज बनता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेट a इक्वल टू -1 1 2 3 एंड b इक्वल टू 1 4 9. ठीक है. एंड फंक्शन f फ्रॉम a टू b such that fx equal to x square for all x belongs to a. अब यहां गौर करें तो हियर वेन देखिए, अब मान निकालते हैं. x इक्वल टू -1 तो f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1. x इक्वल टू 1 लेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. x इक्वल टू 2 तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4. x इक्वल टू 3 तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9. अब इसी को अगर डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो a और b लेते हैं. a की वैल्यू -1 1 2 3 यह हो गया 1 4 9. फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो -1 का इमेज 1 आया, 1 का भी 1 आया, 2 का 4 आया और 3 का 9 आया. यहाँ देखिए कि हियर -1 and 1 belongs to a, दो एलिमेंट हुआ, having the same image 1 belongs to b. having the same image 1 belongs to b. मतलब कि दो एलिमेंट -1 1 का एक ही इमेज b बन रहा है. तो देयरफॉर f इज इन क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन. मतलब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी इज कॉल्ड ए मेनी वन फंक्शन. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ए का हो जिसका एक ही इमेज बनता हो उसी को मेनी वन फंक्शन कहा जाता है. यह फर्स्ट टाइप हो गया. अब इसी को सेकेंड टाइप हम चर्चा करते हैं. अब सेकेंड टाइप की चर्चा करते हैं, वो भी देखें. अब दूसरा हम चर्चा करने जा रहे हैं 1 1 और इसी को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन. तो 1 1 मतलब एक का एक ही इमेज बनना चाहिए. तो ए फंक्शन
f from a to b is said to be 1 1 or injective function if distinct element of A has distinct image in B। मतलब एक का एक ही इमेज बनता हो, एक का एक ही इमेज बनता है तो उसी को 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं क्या, दस f is 1 1 when fx1 equal to fx2 implies and implies by x1 equal to x2। अगर दो डिफरेंट इमेज लेके चलते हैं तो उसका प्री इमेज भी सेम होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो तरह से एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में गौर करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू मान लिया 3 4 5 6 एंड फंक्शन f फ्रॉम a to b such that fx इक्वल टू अगर x प्लस 2 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो डायरेक्ट हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं कि when x इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 f ऑफ 4 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब इसी को डायग्राम अगर हम लेते हैं, इसको a लिया इसको b लिया, 1 2 3 4 3 4 5 6, fx का वैल्यू x प्लस 2 है तो 1 का इमेज 3 बना, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 6। देखिए एक का एक ही इमेज बन रहा है तो लिख सकते हैं क्या, क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A has distinct image in B, so f is 1। इसी को सेकेंड एग्जाम्पल एक तरह से और दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कहता है कि सो दैट f from R to R such that fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज 1 1 और इंजेक्टिव। अगर इसको केवल 1 1 दिखाना होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये चीज को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में तो हमने अभी पढ़ा fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 बराबर x2, तो मान लेते हैं क्या, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। देखिए दोनों रियल नंबर का है, डिफरेंट के लिए आता है तो उसके लिए अलग फंक्शन डिफाइन होता है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएंगे, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 2 कट जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज क्या हो गया 1 1। इस तरह से मेरा 1 1 फंक्शन का डिफाइन हुआ विथ एग्जांपल के साथ। अब हम लोग अगला चर्चा करते हैं ऑन टू फंक्शन की चर्चा। अब देखते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। इस मेरे चैनल को, चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर देंगे। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है। अब देखिए थर्ड नंबर हम चर्चा करते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ए फंक्शन f from A to B is said to be on to or
surjective function if every element of B has at least one pre-image in A। कहने का तात्पर्य हुआ बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, मतलब कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब जैसे गौर करेंगे, इसी को लिख सकते हैं 10 f इज ऑन टू if for each y belongs to b, then there exists an element x belongs to a such that fx equal to y। ऑन टू मतलब कि y b का एलिमेंट हो, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, एक ऐसा एलिमेंट x a का होगा, सच दैट हम लोग लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू अगर y हो जाता है तो हम कह सकते हैं क्या कि यह मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लो a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 4 9 16 and function f from a to b such that fx equal to x square for all x belongs to a। तो डायरेक्ट हम डायग्राम ही बना देते हैं। अब आप लिख के ही बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, a और b। तो 1 2 3 4 फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 4 9 16। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए B के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज in A, so f is onto। इसको हम लोग f is onto कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, जैसे पीछे दिखाए हैं उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो f फंक्शन so that f from r to r fx equal to 2x plus 3 इज ऑन टू। इसको हम लोग ऑन टू लेते हैं। अब देखेंगे तो अब क्या सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3। तो y एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x, नाउ वी कन्वर्ट x, नाउ वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो 2x इक्वल टू y माइनस 3, तो x इक्वल टू y माइनस 3/2। thus और ईच y बिलोंग्स टू r, मतलब कि यह कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, यह डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। सच दैट अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू y माइनस 3/2 है, तो एफ ऑफ y मतलब कि y के बराबर आना चाहिए। तो एफ एक्स का फंक्शन डिफाइन है 2x प्लस 3 से, तो 2 इंटू वाई माइनस 3/2 प्लस 3, तो 2 2 कट जाएंगे 3। तो रियल नंबर के लिए इजिली हम लोग दिखा लेते हैं, देयरफॉर एफ इज क्या हो गया, ऑन टू। यही मेरा ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसी में एक फंक्शन की और हम चर्चा करते हैं कि अब जैसा कि अब इसी में हम चर्चा करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अब इसी में मिटा देते हैं और इसी में एग्जाम्पल के थ्रू इसी को हम समझा देने की कोशिश करेंगे, डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर है बाइजेक्टिव फंक्शन।
अब बाइजेक्टिव को ही और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है। बाइजेक्टिव कहने का मतलब ए 1-1-on-2 फंक्शन इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब कि ए 1-1-on-2 फंक्शन इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन। कहने का तात्पर्य हुआ जो 1-1 भी हो और on-2 भी हो वैसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या कहा कि ए फंक्शन विच इज 1-1 एंड on-2 बोथ, तो 1-1 की बात करते हैं, on-2 की भी बात करते हैं। अब यहाँ गौर करें, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, अब बी का वैल्यू 1, 4, 9, 16 है। तो फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने लिया 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 है। तो देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b, तो सो इट इज 1-1 and every element of B has at least one pre-image in A, so it is on-2। हम यहाँ केवल लिख सकते हैं क्या इसको, तो क्लियरली F is 1-1 and on-2, so F is bijective। अब इसी क्वेश्चन फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में फंक्शन को मैंने यहाँ on-2 दिखाया, ठीक प्रीवियस 1-1 वाले में हम इसी एग्जाम्पल को 1-1 दिखाएं। तो एक बार पहले 1-1 दिखा लेंगे, फिर on-2 दिखा लेंगे और लास्ट में लिख देंगे क्या कि f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब कि जो 1-1 on-2 दोनों को फुलफिल करे उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल, एक और हम टाइप्स बताते हैं, उसके बाद टाइप्स तो बहुत है लेकिन उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आ जा सकते हैं, कुछ बताते हुए क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अब जैसे हम चर्चा करते हैं इनटू फंक्शन, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी, इनटू फंक्शन का। इनटू फंक्शन, ए फंक्शन f from a to b is said to be into function if there exists even a single element of b has no pre-image in A। मतलब कहने का तात्पर्य B का कम से कम एक ऐसा सदस्य जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो। दैट मीन्स कि ऐसा भी वृक्ष जिसमें कोई पत्ता ना हो, चाहे ऐसा कपल जिसको कोई संतान ना हो। ऐसे एग्जाम्पल इनटू को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, ले चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे मान ले कि A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and B equal to 1, 4, 9, 16, 25 and function f from A to B such that fx equal to x square for all x belongs to A। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, दो सेट ले रहे हैं, A हुआ B हुआ, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16, 25, fx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए हियर 25 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। हियर एन एलिमेंट 25 बिलोंग्स टू बी हैज नो प्री इमेज इन ए, सो f is into function। इस तरह से हम लोग आज 5 तरह के पढ़े, मेनी वन, 1-1, on-2, बाइजेक्टिव, इनटू, 5 टाइप्स पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े।
इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स की भी चर्चा इंपॉर्टेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।